हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के तीसरे चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें एक वृत्त दिया है जिसका व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लेते हैं हम, जो हमें व्यास दिया गया है, व्यास बराबर हमारा 40 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है और कहा है कि उसकी एक जीवा भी है। देखिए जीवा दी है उसने हमें, यहाँ पे एक जीवा दी है 20 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, तो कहा है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना, छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। किसके संगत? इस जीवा के संगत, जो ये जीवा दी गई है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, इसका व्यास मतलब केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा, यानी त्रिज्या का डबल होगा। ये जीवा ही होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। जो हमारा व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। अब त्रिज्या का दुगुना होता है, तो व्यास हमने कहा कि व्यास जो हमारा होता है वो दुगुना होता है त्रिज्या का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ये था। अब उसने व्यास हमें 40 सेंटीमीटर दिया है, जो कि 2 गुना त्रिज्या के बराबर है। इस 2 को इधर लेके आएंगे हम, तो 40 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर होगी हमारी त्रिज्या। तो ये होगी हमारी त्रिज्या, यानी 2 से काटा तो 20 आया। त्रिज्या कितनी होगी हमारी? त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर। और फिर क्या कहा उसने? फिर कहा कि जो त्रिज्या है वो भी 20 सेंटीमीटर हमारी आ गई। और जीवा कहा है कि एक जीवा है इसकी। जीवा का मतलब परिधि के एक बिंदु से किसी भी दूसरे बिंदु पर खींची गई जो लाइन होगी। जो भी लाइन खींच दो आप, चाहे यहाँ से यहाँ तक खींच दो, यहाँ से यहाँ तक खींच दो, जितनी भी लाइन खींची जा सकती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परिधि के। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें इस जीवा की लंबाई इसने, दोबारा से बना लेते हैं इसको, ये रहा हमारा वृत्त। इस जीवा की लंबाई इसने 20 सेंटीमीटर दी है, और जो त्रिज्या है हमारी वो कितनी है? वो भी 20 सेंटीमीटर है। यानी कुछ ऐसे टाइप से ये त्रिज्या, और यहाँ पे ये भी हमारी त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है? हमारी केंद्र से वृत्त के परिधि की बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम त्रिज्या। तो ये भी 20 सेंटीमीटर है हमारी, क्योंकि त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है। ये भी 20 सेंटीमीटर होगी क्योंकि त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। जीवा भी 20 सेंटीमीटर की है और त्रिज्या भी 20 सेंटीमीटर की। अब क्योंकि इसकी तीनों की तीनों भुजा बराबर हैं, तो इसको बोल लेंगे हम समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोल लेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। और कहा है उसने कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें देखिए चाप तो 2 बनने, ये इस चाप की हमें लंबाई ज्ञात करने को कहा है उसने। ये वाला जो दिया है ना, इस चाप की लंबाई ज्ञात करने को कहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हमारे पास कोण क्या है? क्योंकि ये जो हमारा त्रिभुज है इतना सा, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसकी तीनों भुजा बराबर हैं, और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होने के साथ साथ उसके जो तीनों कोण होते हैं वो भी बराबर ही होते हैं। 3 कोण अगर बराबर होते हैं, वो और टोटल कोण का जो योग होता है त्रिभुज के, वो कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि एक कोण हमारा बैठ गया 60 डिग्री का, ये कोण भी हमारा हो गया 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये भी 60 डिग्री का हो गया और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो यानी जो हमारे कोण हो गए वे 60-60 डिग्री के हो गए, तीनों के तीनों। हमें क्या करना है? इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप बराबर कोण बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला? कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ये हो गया हमारा चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे चाप ही ज्ञात करना है हमें। तो चाप क्या है हमारा? चाप बराबर हो जाएगा, यहाँ से इस त्रिज्या को इधर ले जाएंगे तो कोण गुना त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कोण होता है ये रेडियन माप में होता है, जबकि हमारा 60 डिग्री है, और 60 डिग्री की रेडियन माप क्या होती है? π/3। 60 डिग्री की रेडियन माप यही तो होती है, π/3। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो मान रखेंगे हम यहाँ पे वो कितना रखेंगे? π/3। तो ये हो गया हमारा π/3। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या हमारी है 20 सेंटीमीटर, 20। तो यानी ये जो हमारा हो गया चाप 22, ये जो पाई का मान है ये तो 20 π/3 अभी जो का तू लिखा। ठीक है, अब इतने सेंटीमीटर हैं, इसका मान कितना होता है? या तो आप 22/7 रख दो,
20 गुणा 22/7 × 3। ठीक है दोस्तों, या फिर आप यहाँ पे 3.14 भी रख सकते हैं। ठीक है, वो आप खुद देख लेना कि क्या रखना है। तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 440/21। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा करोगे आप इसको काट भी सकते हो। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे 21 से 440 को काटेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 20.95 के समथिंग आएगा, इतने सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारा चाप होगा, जो चाप की लंबाई होगी, ये वाली लंबाई जो होगी, ये कितनी होगी हमारी, ये हमारी होगी 20.95 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो इस क्वेश्चन को, वीडियो की तो बात छोड़िए, आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद दोबारा से करके देखिए और भी अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।